लड़की डॉक्टर के पास आई कि मुझे ताकत का इंजेक्शन लगा दो नहीं तो मुझे तलाक हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की स्टोरी समझने वाली है। इसको शेयर आपने ज़रूर करना है ताकि उन लोगों तक भी पहुंचे जो इन चीज़ों को नहीं समझते। औलाद जो है वो अल्लाह पाक की देन है, लेकिन कई बार हमारे अंदर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको दूर करना ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं कि ये प्रॉब्लम लड़कियों में हो, ये लड़कों में भी पाई जाती हैं। तकरीबन आज के दौर में जो बाहर के ममालिक में लोग जाते हैं उनमें से 70% लड़के जो हैं इन बीमारियों का शिकार हैं। एक डॉक्टर बड़ी मशहूर थी, वो क्लिनिक पे बैठी थी तो उनके पास एक लड़की आई जिसकी उम्र 17-18 साल थी और साथ उसकी माँ थी। वो आके डॉक्टर साहब को कहती है कि डॉक्टर साहब मुझे ना ताकत का इंजेक्शन लगा दें। डॉक्टर ने कहा कि मैं तुम्हें ताकत का इंजेक्शन क्यों लगाऊं, तुम्हें बुखार है, कोई बीमारी है, कोई वजह है तो बताओ। बाकी मैं तो बच्चों की मतलब प्रेगनेंसी वगैरह गायनी की डॉक्टर हूं, तो मैं तुम्हें ताकत के इंजेक्शन कैसे लगाऊं। वो लड़की कहती है नहीं जी आप मुझे ताकत का इंजेक्शन लगा दें नहीं तो मुझे तलाक हो जाएगी। अब डॉक्टर बड़ी परेशान। डॉक्टर ने कहा क्या करूँ इसका। डॉक्टर ने ब्लड प्रेशर चेक किया, बाकी सारी चीज़ें चेक की, बीपी चेक किया, टेस्ट करवाए, वो हर चीज़ में ओके। अब डॉक्टर ने उसको टालने के लिए ना कुछ कैल्शियम की कुछ विटामिन की गोलियां दे दी जिनका कोई नुकसान नहीं होता और जो जिस्म में कमी हो वो पूरी हो जाती है। 7 दिन की दवाई दे दी, कहा ये खाओ ठीक हो जाओगी। अब वो लड़की चली गई, 7 दिन गुजरे, गोलियां खा के फिर आ गई। डॉक्टर साहब मैंने गोलियां खा ली, अब मुझे ताकत का इंजेक्शन लगा दो। अब डॉक्टर का तजस्सुस जो है वो और बढ़ गया। डॉक्टर ने लड़की से पूछा कि वजह बताओ, क्या वजह जो ताकत का इंजेक्शन लगवाना है। लड़की कहती है कि मेरी सास जो है वो मुझे कहती है कि तुम कमज़ोर हो, तुम बच्चे पैदा नहीं कर सकती, कोई ताकत के इंजेक्शन लगाओ ताकि तुम सेहतमंद हो जाओ, तुम बच्चे पैदा करो। अगर मुझे औलाद ना हुई तो मेरी सास जो है वो मेरे शौहर को कह के मुझे तलाक दिलवा देगी या मेरी सौकन ले आएगी। अब डॉक्टर समझदार थी, उसका दिमाग जो है वो फौरी तौर पे खनका। उसने लड़की से पूछा कि तुमने पहले कहीं चेकअप करवाए हैं। लड़की ने कहा जी हाँ करवाए हैं, कोई टेस्ट वगैरह। उसने कहा ये टेस्ट की रिपोर्टें हैं। डॉक्टर ने वो रिपोर्ट चेक की, वो उसी शहर की अच्छी लेबॉर्ट्रीज की रिपोर्ट थी। देखा तो लड़की बिल्कुल ओके है, हर चीज़ उसकी फिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना बांझपन है, कुछ भी नहीं है। अब डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा शौहर किधर है। कहती वो तो सऊदीया होता है। कब आएगा। वो आएगा जी 10-15 दिन तक। डॉक्टर ने कहा जैसे ही वो आए ना तो आपने उसे लेके मेरे पास आना है। मैंने उनके भी कुछ टेस्ट करने हैं ताकि तुम लोगों को दवाई दे सकूं, तुम दोनों का जो मसला है वो ठीक हो जाए। अब शौहर आया, जो लड़की है वो पहुंची डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने देखा कि लड़की अकेली आई है और उसके ना माथे के ऊपर चोट लगी हुई है। वो आके डॉक्टर को कहती डॉक्टर साहब आप मुझे इंजेक्शन लगा दें, मेरा शौहर जो है वो नहीं आएगा। डॉक्टर कहती ये क्या वजह हुई कि तुम्हारा शौहर नहीं आएगा, तुम्हें इंजेक्शन लगा दूं। लड़की कहती मैंने उनसे बात की थी तो वो मुझसे लड़ने लगे कि क्या तुम समझती हो कि मैं न मर्द हूँ, मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकता, तुम में खराबी है, तुम अपना इलाज कराओ। अब डॉक्टर कहती है कि ठीक है तुम्हें मैं कुछ दवाइयाँ देती हूँ, ये तुम खा लो और ये कुछ टेस्ट लिख के देती हूँ। अपने शौहर से कहना कि ये टेस्ट जो है ना ये किसी भी लेबॉर्ट्री से करवा ले, तुम मेरे पास रिपोर्टें लेके आ जाना। अब वो घर जाती है, हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया। अब डॉक्टर के जहन में एक दिन बैठे बैठे ख्याल आया। उसने अपनी नर्स से पूछा कि वो फलां नाम वाली जो लड़की आई थी वो मासूम सी जो कहती थी ताकत का इंजेक्शन लगाना, क्योंकि स्पेशल कुछ इस तरह के पेशेंट होते हैं जो ऐसी बातें करती हैं जो जहन में रह जाती हैं, वो दोबारा नहीं आई। अब नर्स कहती है कि उनका घर जो है ना मेरे मोहल्ले के साथ वाले मोहल्ले में है। तो एक दिन मैं उनके घर गई थी, उसको चोटें लगी हुई थी, उसके शौहर ने उसे मारा था और उसकी पट्टियाँ करके आई थी और उसके बाद पता चला कि उसके शौहर ने उसे तलाक दे दी है। अब डॉक्टर ने कहा चलें अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह खैर करे, उसका भला हो। साल गुजर गया, 1.5 साल गुजर गया। एक शाम डॉक्टर अपनी क्लिनिक से निकल रही है, छुट्टी का टाइम हो गया था, क्लिनिक टाइम ऑफ था। अभी दरवाजे पर है तो एक नौजवान पैंट शर्ट पहनी हुई, बड़ा डिसेंट सा, बड़ा खूबसूरत और प्यारा सा आके कहता डॉक्टर साहब 1 मिनट मेरी बात सुनिए। उन्होंने कहा जी। उन्होंने कहा मेरी बीवी जो है वो प्रेग्नेंट है और डिलीवरी टाइम आ चुका है, गाड़ी में है, बाहर लाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, एक तो स्ट्रेचर भेजें, दूसरा वो आपका नाम ले रही है, कहती मैंने उन्हीं से ऑपरेट करवाना है। डॉक्टर ने पूछा उसका नाम क्या है। उसने जैसे ही उसका नाम बताया डॉक्टर बड़ी परेशान हुई कि इसको तो मैं नर्स कह रही थी तलाक हो गई है, ये कह रहा है उसको बच्चा होने वाला है, चले अंदर ले जाते हैं।
ऑपरेशन शुरू होता है, उसको बेटा हो जाता है, अल्लाह पाक खूबसूरत बेटा देता है उसको। अब डॉक्टर उससे पूछती है कि तुम्हें तो, मेरी नर्स कह रही थी तलाक हो गई। उसने कहा जी मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी थी कि तुम्हें बच्चे नहीं हो रहे, मारा भी था। उस दिन आपकी नर्स आई थी, मुझे पट्टियाँ करके गई थी। फिर कुछ वक्त के बाद उसने शादी कर ली, मेरे घर भी रिश्ता आ गया। ये मेरे शौहर हैं, इनकी बुक सेंटर की दुकान है, बहुत ही अच्छे हैं, और हमारी शादी के अभी 1.5 साल गुजरा है और हमें अल्लाह ने बेटा अता कर दिया है। नर्स ने उसके शौहर का नंबर लिया पहले वाले का और अपने मोबाइल से दोनों की तस्वीर बनाई और बना के उसके शौहर को भेज दी। डॉक्टर ने कहा था कि तुम इसकी तस्वीर भेजो, नर्स ने भेज दी। अब शौहर के पास तस्वीर गई, उसको दूसरी बीवी से भी अभी तक औलाद नहीं हुई थी। शौहर पे क्या बीती क्या नहीं बीती वो अल्लाह जाने, लेकिन इनकी तरफ से उसको एक मैसेज चला गया कि लड़की गलत नहीं थी, तुम में प्रॉब्लम है। ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आजकल के नौजवान जो है ना, वो ये समझते हैं कि हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। ऐसे ऐसे नौजवान मैंने देखे हैं जिनका सारे का सारा सिस्टम ठीक होता है, उनके अंदर जो स्पर्म होते हैं वो डेड होते हैं, वो बच्चा पैदा करने के काबिल ही नहीं होते। और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें 50% चांस होते हैं कि वो बच्चा पैदा कर सकते हैं, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ते, मतलब डॉक्टर के पास नहीं चलते कि जो उसमें डेड स्पर्म आ रहे हैं उनको ठीक किया जाए। कुछ कमी है सोच की कि हम लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि मर्द में तो गलती हो ही नहीं सकती। और वालिदैन को भी चाहिए कि अपनी बच्चियों की शादियां उन लड़कों के साथ करें जो बच्चियों को अपने साथ रख सकें, ताकि घर ना उजड़े। यहाँ लड़का बाहर चला गया कमाने के लिए, 2-2, 3-3 साल वहाँ रहता है, 3 साल के बाद आया, 2 महीने यहाँ गुजारे, और 2 महीने जो गुजारते हैं उसमें भी लड़ाई झगड़े ही रहते हैं। अब लड़ाई झगड़े करते कराते वो फिर वापस चले जाते हैं, और वहाँ पर कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिनकी वजह से उनके जो स्पर्म काउंट है वो ख़राब हो जाते हैं, उनके जो एक्टिविटी है डेड स्पर्म ज़्यादा हो जाते हैं। और वो लोग सिर्फ इसी में कि हम लोग पैसे कमा रहे हैं, और घर वालों के सामने अगर हमारी रिपोर्ट गलत आ गई तो हम क्या कहेंगे, हमें मुआशरा क्या कहेगा, वो डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है। बाकी अगर आप कोई भी मेडिसिन लेना चाहते हैं इस तरह की, तो आप इनबॉक्स में आ सकते हैं। ऐसी कोई भी मेडिसिन आप रिपोर्ट दिखा के हमसे हिकमत के हवाले से मंगवा सकते हैं। आपका कोई भी मसला हो तो मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।